आग की लपटें कितनी आम सी चीज लगती हैं, है ना। मोमबत्ती से लेकर हमारे गैस स्टोव तक ये हर जगह है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये जो साधारण सी दिखने वाली ज्वाला है, इसके पीछे कितना जबरदस्त विज्ञान छिपा है। चलिए आज इसी रहस्य को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही होगा। आखिर आग इतनी गर्म होती ही क्यों है? इसका एहसास इतना गर्म क्यों होता है? देखिए, सीधी सी बात है। गर्मी असल में ऊर्जा है, एनर्जी का एक रूप। जब भी कोई चीज जलती है तो वो अपने अंदर से ऊर्जा बाहर छोड़ती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारा शरीर खाने से एनर्जी लेकर हमें काम करने की ताकत देता है और गर्म रखता है। आग भी बस यही कर रही है, अपने ईंधन को जलाकर ऊर्जा छोड़ रही है, जिसे हम गर्मी के तौर पर महसूस करते हैं। तो ये जो ऊर्जा का निकलना है, ये एक बहुत ही तेज केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। और विज्ञान की दुनिया में इस प्रक्रिया का एक खास नाम है। इसे कहते हैं दहन या अंग्रेजी में कंबशन। ये वो वैज्ञानिक शब्द है जो बताता है कि जब कोई चीज जल रही होती है तो असल में हो क्या रहा है। ये एक बहुत तेज रिएक्शन है जो हमें दो चीजें देता है, गर्मी और रोशनी। अब देखिए, दहन होने के लिए या आग जलने के लिए तीन चीजों का होना निहायत ही जरूरी है। इन्हें अग्नि त्रिकोण या फायर ट्रायंगल भी कहते हैं। पहला, ईंधन, मतलब कोई भी जलने वाली चीज। दूसरा, ऑक्सीजन, जो हवा में हर तरफ मौजूद है। और तीसरा, गर्मी, बस एक छोटी सी चिंगारी जो इस पूरे खेल को शुरू कर सके। इन तीनों में से एक भी चीज गायब हो जाए तो आग जल ही नहीं सकती। चलिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक बहुत ही आम सी चीज का उदाहरण लेते हैं, एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मोमबत्ती का ठोस मोम जलता है, पर ऐसा नहीं है। असल में बत्ती की गर्मी मोम को पिघलाकर भाप में यानी गैस में बदल देती है, और यही मोम की गैस असली ईंधन है जो हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलती है। अगर हम और भी गहराई में जाएं, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो लौ के अंदर एक बहुत जटिल चेन रिएक्शन चल रहा होता है। तेज गर्मी ईंधन के अणुओं को तोड़ देती है। इससे फ्री रेडिकल्स नाम के बहुत अस्थिर कण बनते हैं। ये कण फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और इसी रिएक्शन में ढेर सारी एनर्जी, गर्मी और रोशनी के रूप में बाहर निकलती है, और यही एनर्जी लौ को लगातार जलाए रखती है। अच्छा, तो एक सवाल और, अगर हर जगह दहन ही हो रहा है तो फिर ज्वालाओं के रंग अलग अलग क्यों होते हैं? जैसे किसी कैंपफायर की लौ पीली नारंगी होती है, लेकिन गैस स्टोव की लौ नीली क्यों होती है? इसका जवाब छिपा है ऑक्सीजन की मात्रा में। जब ऑक्सीजन कम होती है तो दहन अधूरा रह जाता है। इससे कालिक के छोटे छोटे कण बनते हैं, और जब ये कण बेहद गर्म होते हैं तो पीले या नारंगी रंग में चमकते हैं। वहीं जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है तो दहन पूरा होता है, कोई कालिख नहीं बनती। और जो नीला रंग हमें दिखता है वो असल में कुछ खास मॉलिक्यूलर रेडिकल से निकलने वाली रोशनी है। अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या ये पता है कि किसी लौ का रंग देखकर उसके तापमान का भी अंदाजा लगाया जा सकता है? जरा सोचिए, एक छोटी सी मोमबत्ती की लौ का तापमान भी हर जगह एक जैसा नहीं होता। उसका जो नीला हिस्सा होता है वो सबसे ठंडा होता है, करीब 600 से 800 डिग्री सेल्सियस। बीच का पीला हिस्सा 1100 डिग्री तक पहुंच जाता है। और हैरानी की बात यह है कि लौ का जो सबसे ऊपरी सिरा है, जो हमें दिखाई भी नहीं देता, वो 1400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो सकता है। और ये तो बस मोमबत्ती की बात हुई। अलग अलग ईंधन जाहिर है बहुत अलग अलग तापमान पर जलते हैं। जैसे लकड़ी की आग करीब 1000 डिग्री सेल्सियस पर जलती है, लेकिन एक ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च जिससे वेल्डिंग होती है, उसका तापमान 3300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, इतना गर्म कि स्टील भी पिघल जाए। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम सबसे गर्म रासायनिक ज्वाला कौन सी बना सकते हैं। जवाब है डाइसायानो एसिटिलीन नाम का एक केमिकल। जब इसे ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो इसकी लौ का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये हमारे सूर्य की सतह के तापमान के बहुत करीब है। तो अब जब हमने धरती पर आग की कहानी समझ ली है, तो चलिए कुछ अलग, कुछ हटके हालातों में देखते हैं कि आग कैसा बर्ताव करती है। सोचिए, अगर हम स्पेस में यानी जीरो ग्रेविटी में माचिस जलाएं तो क्या होगा। नासा के प्रयोगों से पता चला है कि वहां आग की लपटें आंसू के आकार की नहीं, बल्कि एकदम गोल, एक गेंद जैसी हो जाती हैं, क्योंकि वहां गर्म हवा ऊपर उठने के लिए गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। और ये गोल ज्वाला ज्यादा नीली और ज्यादा कुशलता से जलती है।
ये सुनने में शायद बहुत अजीब लगे, लेकिन ठंडी ज्वालाएं भी असल में होती हैं। 1817 में हम्फ्री डेवी ने इनकी खोज की थी। कुछ खास हालात में ये ज्वालाएं पैदा होती हैं और इनका तापमान 120 डिग्री सेल्सियस जितना कम हो सकता है, यानी उबलते हुए पानी से भी ठंडा। और अगर हम इस पैमाने को बहुत बहुत बड़ा कर दें तो आग का सबसे विशाल रूप हमें तारों में देखने को मिलता है। ये थर्मोन्यूक्लियर ज्वालाएं हैं, जहां केमिकल रिएक्शन नहीं बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये वो प्रक्रिया है जो हल्के तत्वों को जोड़कर भारी तत्व बनाती है और अरबों सालों तक सितारों को रोशन रखती है। और अब वापस अपनी पृथ्वी पर आते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी आग है जो किसी इंसान ने नहीं लगाई, बल्कि वो जमीन के नीचे कोयले की एक परत में पिछले 5,500 सालों से लगातार जल रही है। वाकई अविश्वसनीय है। तो देखिए, हमने शुरुआत की थी एक बहुत ही सीधे सादे सवाल से कि आग गर्म क्यों होती है, और इस सफर में हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन से होते हुए अंतरिक्ष की गोल ज्वालाओं, तारों के अंदर की आग और हजारों साल पुरानी जमीनी आग तक पहुंच गए। ये दिखाता है कि कैसे एक बिल्कुल आम सी चीज अपने अंदर कितना असाधारण विज्ञान छिपाए हो सकती है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे आसपास ऐसी और कौन सी रोजमर्रा की चीजें हैं जिनमें इतने गहरे और आश्चर्यजनक रहस्य छिपे हो सकते हैं।